हाय एवरीवन, स्टडी मैनेजमेंट फॉर फिटजी स्टूडेंट्स। ये वीडियो स्पेशली फिटजी के क्लासरूम स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि स्कूल प्रोग्राम के स्टूडेंट्स समहाउ अपनी स्टडी मैनेज कर ही लेते हैं। देयर आर 3 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ फिटजी स्टूडेंट्स: टाइम मैनेजमेंट, कॉन्सेंट्रेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। फर्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। फर्स्ट हाफ में स्कूल, सेकेंड हाफ में फिटजी। स्कूल का होमवर्क, क्लास वर्क, असाइनमेंट्स, number of project works. FITZY में the number of packages, then mock test. It is very difficult to cover all things. It is very difficult to find self study time. Solution क्या है? आपको अपनी priorities decide करनी होंगी, उसके according आपको planning करनी होगी। For example, आपकी first priority होना चाहिए कि आप FITZY की सारी classes attend करें, क्योंकि आपको पता है कि यदि आप कुछ classes miss करते हैं तो काफ़ी concept miss कर जाते हैं। सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप फिटजी के मेन पैकेज कंप्लीट करेंगे, है ना। फिटजी में बहुत सारे पैकेजेस मिलते हैं बट कुछ मेन पैकेज होते हैं जो आपको कंप्लीट करना है ना। ट्राई टू कवर ऑल स्कूल वर्क इन स्कूल इटसेल्फ, है ना। इसके बाद आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कर सकते हैं। प्रायोरिटी डिसाइड करने में कई चीजें आपकी छूट जाएंगी, है ना। देन एक्सेप्ट इट, वो सभी के साथ ऐसा होता है। स्टडी, सेल्फ स्टडी का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप फिटजी की क्लास में जो भी हो रहा है आपको सेल्फ स्टडी में उसको कवर करना है। कोई पास्ट का टॉपिक है या फ्यूचर की टॉपिक है उसको छोड़ दीजिए, है ना। जो क्लास में चल रहा है सबसे पहले आपको उसको कवर करना है, अदरवाइज यू विल लूज इंटरेस्ट। एक शॉर्ट स्टोरी है। फिटजी की 4 आवर्स की क्लास करने के बाद एक स्टूडेंट वैन में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। हमने उससे पूछा कि सारे स्टूडेंट जो है 4 आवर्स की क्लास के बाद रिलैक्स कर रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं, बट अभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसका कहना है, सर क्लास में एक चैलेंजिंग क्वेश्चन मिला था, जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। दिस इज द एसेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास जो भी अवेलेबल टाइम है उसका यदि हम मीनिंगफुल यूज करते जा रहे हैं ना, तो रेस्ट ऑल थिंग्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। वन प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट इज डीमोटिवेशन ड्यू टू हाई लेवल क्वेश्चंस। एक सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं। सपोज क्लास में एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, बाकी स्टूडेंट से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। सेकंड केस, क्लास में क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है और 40-50% स्टूडेंट से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देन देयर इज टेंशन। थर्ड केस, क्लास में क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है और 90% स्टूडेंट से यदि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देन देयर इज अ बिग डीमोटिवेशन। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्ट्रेस इज ऑल अबाउट स्टेट ऑफ माइंड ओनली, एंड गुड थिंग इज दैट कि यदि आपसे कई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेस दैट कि कई स्टूडेंट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, है ना। वन शॉर्ट स्टोरी। एक बार एक स्टूडेंट मिलने आया, उसने कहा कि सर मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, लगता मेरा कुछ भी नहीं होगा। फाइनली आईआईटी में उसकी रैंक अंडर 500 आई थी, है ना। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? टेक ऑल दीज चैलेंजेस पॉजिटिवली, है ना। यदि आप बट रेगुलर एफर्ट करते रहिए तो फाइनली यू विल हैव गुड रिजल्ट। फिटजी फैकल्टी में से एक फैकल्टी आपको एज अ मेंटोर चूज कर लेना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे अपनी प्रॉब्लम उनसे डिस्कस करना चाहिए, तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और स्ट्रेस लेवल भी कम रहेगा। Be more organized in your work. Finally, you can learn stress management from our very own MS Dhoni also. Next, concentration management. आईटी प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स को बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने होते हैं, स्पेशली जब स्टूडेंट्स उन फ्रेंड्स को देखते हैं जो आईटी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये 4 इयर्स बहुत टफ हैं, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट बॉटम लाइन इज दैट जो भी अपनी करियर में जितने ज़्यादा एफर्ट करेगा, बाद में उसको अपनी लाइफ में उतने रिग्रेट्स कम होते हैं। एक स्टूडेंट की आईआईटी में 33rd रैंक आई थी और उसकी क्लास में उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई था। उससे पूछा हाउ टू कॉन्सेंट्रेट इन क्लास, उसने एक बहुत ही सिंपल आंसर दिया, जस्ट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, है ना। यदि आप डिस्टर्बेंस होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, जस्ट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। सो कॉन्सेंट्रेशन का फंडामेंटल ये है ना। एक दूसरा वीडियो है कॉन्सेंट्रेशन का जिसमें काफ़ी टेक्निक्स बताई हैं, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। एट द एंड एक कोट है, लाइफ इज ग्रेट बिकॉज एवरी मूवमेंट इज फ्रेश बिगनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ जॉयफुल जर्नी ऑफ आईआईटी प्रिपरेशन।